द ग्रेट नहीं, नया टैलेंट सूरी द ग्रेट। तू पैसा कमाने के लिए जज बन गई। अब उनको बोला होता गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब तेरे कदमों में रख देता। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने कॉमेडियन जिन्हें आप अपने टीवी पे अक्सर देखा करते हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर कॉमेडियन और एक ऐसा थिएटर ट्रेनर जो यूथ फेस्टिवल में अपने नाम का हर साल जो सिक्का है चमका देता है। आइए मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान जितेंद्र सूरी जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइए ऑन पॉइंट भारत पे कि कौन है जितेंद्र सूरी, क्या पहचान है, कैसे आंकते हैं आज अपने आप को, अपने सफर को। ये आपके सामने बैठा ही मतलब ये तो मजाक था जी। मेरा एक्चुअली मैं बचपन से जब थोड़ा बड़ा हुआ जी। मतलब उम्र में, जी हाइट में तो कम ही बड़ा हुआ ना तो जब बचपन से थोड़ा थोड़ा शौक पड़ गया था कि इस लाइन में आने का, मतलब कॉमेडी में नहीं, मतलब कि आर्ट में आने का थोड़ा बचपन में था कि सिंगिंग में कुछ कर लें या कुछ ऐसा कर लें। फिर धीरे धीरे कॉलेज जाकर यूथ फेस्टिवल किए, उसके बाद सीखे, अपने टीचर्स से सीखे कैसे एक्टिंग करनी, क्या करना। फिर धीरे धीरे जब स्क्रीन पे आना शुरू किया तो एक कीड़ा सा लग गया कि हाँ कुछ करना है जी। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो। बस वो करते 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 थोड़ा थोड़ा मिलता, थोड़ा थोड़ा चैनल्स पे काम करना शुरू किया, पंजाबी चैनल्स पे फिल्में करनी शुरू की, बॉम्बे में थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे मतलब मेरे को ये है कि अभी तो हम कर रहे हैं ग्रो जी, अभी कुछ हासिल नहीं किया जो करना चाहिए लाइफ में। अभी आप संतुष्ट नहीं जी हैं? जी बिल्कुल। सर, आपने कहा कि अलग अलग कॉलेजेस में पढ़े और सीखा, आप कुछ बता सकते हैं किस कॉलेज में पढ़े और क्या डिग्री की आपने? मैंने एक्चुअली शुरू किया जब मैंने स्कूलिंग के बाद जब कॉलेज में एडमिशन ली तो मैंने डीएवी कॉलेज फगवाड़ा में सबसे पहले एडमिशन जी। वहाँ से कंपटीशन वगैरह किया। वहाँ से जब अपने जलंधर के जो कॉलेजेस हैं उन्होंने देखा कि एक नया बच्चा आया, छोटी सी हाइट का बच्चा, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को पहले बुलाया डीएवी कॉलेज जलंधर ने जी। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने अपनी बीकॉम की वहाँ पे की, तो वहाँ से परफॉर्म किया। पहले तो उन्होंने मेरे को ऑफर दी कि तुम्हारी पूरी फीस माफ़ हो जाएगी तो हमारे कॉलेज आ जाओ। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया, वहाँ से पोजीशन हासिल की। तो फिर एपीजे कॉलेज ने देखा जब कि हाँ भी इसकी ज़रूरत है, फिर उन्होंने बुला लिया। उन्होंने फिर ये भी मेरे को ऑफर देते थे कि तेरे को पैसे भी दे देंगे, अच्छा फीस तो माफ़ होगी, पैसे भी दे देंगे, और तुम्हें ये भी नहीं कि क्लासेस लगाओ, आपने अगर बाहर शोज़ वगैरह करने करो, कोई चक्कर नहीं। मतलब तब से एक कीड़ा सा अंदर होने लगा कि पैसे आने शुरू हो गए, शोज़ भी करने बाहर, कब पैसे देने भी नहीं, फीस भी नहीं देनी, घर से भी नहीं मांगने, तो एक अंदर से ना वो लग गई, जैसे होता है ना कहते हैं चट्टी लग गई, हाँ अंदर वो से। लग गई जी। तो तब से हो गया कि हाँ नहीं अपने इसी काम में ठीक है भाई, थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। जितेंद्र जी, आप बात कर रहे थे तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कॉलेजेस में आपस में होड़ लगी हुई थी कि ये कलाकार हमें मिल जाए। अब तो तब हमारे टाइम में सभी की होती थी कि जो दूसरे कॉलेज में देखते थे कि ये वाला अच्छा कलाकार है जी, ये हमें मिल जाएगा तो हम इसको फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करवाएंगे, हमारी ट्रॉफी आएगी, है ना, विनर होंगे जी। तो तब हर कॉलेज को ये होता था कि अच्छे से अच्छा बच्चा, अच्छा टैलेंट हमारे कॉलेज में होना चाहिए। राइट। तो एक बात जब कर रहे थे तो आप अपने कद पे खुद ही कटाक्ष कस रहे थे जी। तो ये चीज़ इम्ब्रेस करके और इसको इतने मतलब मजाक के अंदाज में बात करने के लिए, तो ये कहाँ से आती है ये एनर्जी? यही है मेरे, हमने जब सीखा, जब हमारे टीचर थे जो है ना, जो भी हमें सिखाते थे, वो कहते इससे पहले कोई दूसरा आपके ऊपर कटाक्ष करे आप खुद कर दो। वंडरफुल। तो आपको तब जब दूसरा करेगा तो उसकी बात छोटी हो जाएगी। जबरदस्त बात। सर, आपका जर्नी आपने हमें बताया, आप बता रहे थे कि आप अलग अलग कॉलेजेस में पढ़े, तो क्या क्या कोर्स किए? एक तो आपने बीकॉम बताया, आगे का क्या था? मैंने वो पहले बीकॉम की जी, फिर एमकॉम की, फिर उसके बाद एमए म्यूजिक वोकल का 1 साल किया, ओके, फिर उसके बाद एमए इंग्लिश की। आप एमए इंग्लिश भी है, क्या बात कर रहे हैं? एमए इंग्लिश हूँ मैं, पर 41% मार्क्स के साथ हूँ। तो इंग्लिश में सवाल ना ही पूछना। That's wonderful। इतना पटाख से सच बोल रहे हो और इतना है ही नहीं, जब पता है कि पॉइंट ऑफ पास हुए तो कैसे बात कर लें इंग्लिश में। वो सिर्फ इसलिए कि समझ आ जाए।
थिएटर समझने के लिए। थिएटर भी, उसमें भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। मतलब उसमें सब्जेक्ट था जिसमें नॉवेल्स होते थे, जी जी जी। फिर उसमें प्लेज होते थे, है ना, ड्रामाज होते थे, सारा वो इंग्लिश में। मेरे को उसमें मजा आ रहा था ओके कि मेरा तो ये मेरा स्ट्रीम है। ओके। सिर्फ एक दो, मतलब मेरे अगर मतलब 4 पेपर होते थे शायद, तो उसमें से एक नॉवल का हो गया, एक ड्रामा का हो गया, तो थियरी होती है, एक थियरी का ग्रामर हो गया होता ना, है। एक ही पेपर था जो मुश्किल था, ग्रामर का। जी। तो बाकी तो सारे मेरे फील्ड के थे ना, राइट राइट। इसलिए वो लगा नहीं। क्योंकि एमकॉम जो मैंने इंग्लिश मीडियम में की थी, बीकॉम इंग्लिश मीडियम में की थी, तो लगा ही नहीं कि हाँ भी वो है। बस सिर्फ इतना था कि मेरे को ना डेट्स नहीं याद रहती कि ये एलिजाबेथ इतनी तारीख को पैदा हुई थी, दूसरी एलिजाबेथ इतनी को आई थी, है ना, वो चीज़ें याद नहीं रहती। उसकी वजह से मेरे को था सिर्फ। अच्छा, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था? हाँ, मेरे को ये था कि कहानियाँ अच्छी पढ़ने को मिल रही हैं, नॉवेल्स अच्छे पढ़ने को मिल रहे हैं। मतलब पढ़ तो पाता नहीं था, मैं सुनता था टीचर से कि मेरे को सुना दो, कहानी पता चल हाँ, मेरे को हिंदी में सुना दो या पंजाबी में सुना दो, लिख मैं खुद ही लूँगा अपने हिसाब से। ओके, कहानी बना लूंगा मैं अपने आप से बना लूँगा। जितेंद्र जी, आप कॉमेडी सर्कस में भी गए, आपने सुपरस्टार गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों? काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उधर एक। नहीं, कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई कुछ भी, वैसे ही था, कोई ऐसा कोई बात नहीं थी जी। मैंने एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरे को इस बात का मान महसूस होता है कई बार कि मैं ऐसा कॉमेडियन हूँ, जितने हमारे बॉम्बे में कॉमेडियन हैं पंजाब के, उनमें से लकी इतना मैं हूँ कि मुझे जाते ही, मतलब यहाँ से फ़ोन गया आया मुझे कि आप बॉम्बे आ जाइए, राइट। बाय एयर की टिकट मिली और साथ में मेरे को पेमेंट मिली। ओके। तो बाकी सभी ने कंपटीशन किया, पहले कंपटीशन विन किया, विन करने के बाद वो किसी शो में आए, उसकी पेमेंट मिली मुझे। फर्स्ट एंड मतलब वेरी फर्स्ट डे मुझे पेमेंट मिलनी शुरू हो गई थी, राइट। कि जो मैं परफॉर्म करना। तो उससे भी बड़ी बात थी, जब मेरे इंट्रोडक्शन राउंड था तो मुझे बताया गया कि गोविंदा जी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, मैं अपनी वैनिटी में बैठा तैयार थे, बोला था, मेरे को फोन मतलब कॉल आई कि गोविंदा जी बुला रहे हैं आपको। मैं गया, मेरे को बोले सर हम एक बार रिहर्सल कर लें। अच्छा, आपको सर के बुलाया? हाँ, बड़े प्यार से उन्होंने बोला सर रिहर्सल कर लें हम। मैं कहा हाँ जी सर करते हैं। तो पहले हमने वहाँ पे रीडिंग की वैनिटी में बैठ के, फिर हमने उनको बोला गया कि एक बार स्टेज पे जाकर रिहर्सल कर लो। तो उसमें एक एक्ट था जिसमें उन्होंने ना मेरे ऐसे था, उन्होंने 3-4 बार चांटा लगाकर घुमाकर बैक पे अपने लात मारनी थी। ठीक ठीक ठीक। तो वो रिहर्सल करने लगे जब, तो उन्होंने ऐसा करते 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 उनसे ना ओरिजिनली लगी, थोड़ी सी टच हो गया। टच हो गया, ओके। तो रिहर्सल बीच में ही छोड़ के उन्होंने बोला सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, इतने सेंसिटिव थे अपने को एक्टर के नहीं सर कोई चक्कर नहीं, मैं थिएटर करके आया हूँ, मेरे इतनी तो पढ़ी है, बहुत ही पढ़ी, इससे ज़्यादा पढ़ी है, ये तो कोई चक्कर नहीं। नहीं सर हमारे ऐसा। और उस दूसरा उनका एक करने का तरीका, जैसे हम करते हैं कॉमेडी जितने भी हमारे पंजाब के या बाकी भी, खुल के करते हैं कि खुल जाओ, ओपन होके, ओपन अच्छे से ना ग्रिप के साथ। तो उनका तरीका कैसे? हम खुल के करते हैं जी। तो वो बड़े सॉफ्ट तरीके से उन्होंने किया अपना। उनके माइक, उन्होंने स्पीकर, जो माइक का जो स्पीकर था उसकी वॉल्यूम बढ़ा रखी थी, वो अपना सॉफ्ट सॉफ्ट कर रहे थे। अच्छा, एंजॉय करके अपनी तरफ से। तो मज़ा आया करके, अच्छा था एक्सपीरियंस। ओके। गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर करना, बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ, और फिर आप दिखाई देते कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, सुनील ग्रोवर, कपिल, भारती, इन सुपरस्टार्स के साथ, तो उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? वो तो अपने भाई बहन ही हैं सारे जी। कपिल बाजी हो गए, सुनील बाजी हो गए, भारती हो गई, हम आपस में पढ़े हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मतलब कपिल बाजी और भारती के साथ तो है ना है। तो अच्छा था वहाँ पे एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा आता था करके उनके साथ। अभी भी करते हैं, जब कोई मौका मिलता है तो करते हैं, मज़ा आता है जी। जितेंद्र जी, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी कि सर आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में इन सब एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया, तो जो हम लोग देखते हैं कि एक होती कॉमेडी, एक होता है बर्लेस्क, इसमें हम देख रहे हैं कि मर्द औरतों के कपड़े पहन रहे हैं, साड़ी ब्लाउज पहन रहे हैं, घाघरा चोली सूट पहन के, चुन्नी पहन के, तो इस तरह की एक्टिंग करें। क्या कॉमेडी यहीं तक सीमित है? इसी को कॉमेडी कहते हैं? नहीं, ये भी एक जोनर है, उसका जोनर है जी कॉमेडी का। अगर वो एक हमारी ना थोड़ी लिमिटेशन होती है कि जब हम किसी, जैसे सुनील बाजी का जैसा आप कर रहे हैं, गुत्ती का कैरेक्टर, गुत्ती का कैरेक्टर हो गया या भाभी का कैरेक्टर हो गया, कुछ भी वो करते हैं, है ना, वो अच्छा करते हैं। पहली बात ये है, बहुत बहुत अच्छा करते हैं। उनको आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मतलब अगर उन्होंने साड़ी पहनी हुई तो अच्छे से साड़ी, उन्होंने उसको क्या कहते हैं, उसको गेटअप अच्छा नहीं है उनका। सॉरी दोबारा, जैसे आपने सुनील बाजी का देखा होगा, साड़ी पहनी है ना जी, तो वो साड़ी को अच्छे से हैंडल करते हैं, एक औरत से ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। जी जी जी। जो अगर सूट पहना है तो सूट को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं।
वो ये होता है कि अगर हम वहाँ पे किसी फीमेल आर्टिस्ट को जी रखेंगे जी तो हम कॉमेडी करेंगे, उनके ऊपर पंच मारेंगे, जी तो फिर समाज खड़ा हो जाएगा कि नारियों का अपमान किया जी। जी 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 ठीक है ना। जी। पर जब हम सुनील पाजी को करते हैं तो उनको मजा आता है जी कि वो एक करेक्टर है, वो करेक्टर की डिमांड है। राइट ठीक राइट है ना। आपने फिल्म देखी होगी चाची 420, जी उसमें भी सूट पहने थे ना, जी जी साड़ी पहनी थी उसने, आए थे ना कपड़े, फीमेल के कपड़े आए कमल थे, हसन जी। है ना। तब नहीं कोई बोला, हम्म वो तो पहले से आया हुआ है, वो थोड़ी ना लेकर आए कपिल भाजी, वो तो पहले से आया हुआ है। ओके तो ये चीजें हैं कि हमें कई बार वो चीजें को उस हिसाब से चलना पड़ता है कि Right. किसी के मन को ठेस भी ना पहुंचे और लोगों को हंसी भी आ जाए, Right, लोग एंजॉय भी करें। नंबर 1 शो है जी इंडिया का, बिल्कुल अगर प्रॉब्लम होती तो नहीं होता। ओके। तो मीन्स आपको लग रहा है कि जनता इसको प्यार दे रही है? दे रहे हैं जी, बिल्कुल दे रहे हैं। राइट सर, एक चीज़ और बताइए कि कॉमेडी में कहीं ना कहीं जो स्टैंड अप कॉमेडी है, कोई भी लड़का लड़की उठता है, स्टेज पे चढ़ जाता है, कॉमेडी कर रहे हैं और 4-5 मोटी मोटी माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे और हो गई कॉमेडी और जनता हंस रही है, तो कहीं आपको लग नहीं रहा कि कॉमेडी का लेवल इससे नीचे गिर रहा है? नहीं, वो मेरे को लगता भी होगा नीचे गिरा है, बट वो क्या फिर वही बात हो जाती है कि वो क्यों गालियाँ निकाल रहे हैं, लोग टिकटें देकर उनको क्यों देखने जाते हैं, कौन लोग है वो? वो भी हम में से ही है ना जी, ऑडियंस हमारे में से कोई ऑडियंस चाहती होगी कि वैसा काम भी होना चाहिए, यस तो वो उधर जाते हैं। ठीक है ना। और उनका बेचारों का इसी चीज का फुल्का चल गया, रोटी फुल्का चल गया कि हाँ भी ठीक है, अब गालियाँ तो सबको आती हैं जी वो तो कोई भी निकाल सकता है जी। कॉन्फिडेंस चाहिए बस। ठीक है सर, कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि इस चीज से, ये जो कॉमेडी कर रहे हैं, ये स्टेज पे जो भी हम कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि समाज में क्या चल रहा है, और दूसरा जो वहां कर रहे हैं वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहा है? ये दोनों ही होता है जी। एक तो ये भी होता है कि जो हम देखते हैं वही हम दिखा रहे हैं जी। दूसरा जो हम दिखा रहे हैं वो कोई नया बंदा भी देख रहा है, और वो वही करेगा आगे, वो वही करेगा, है ना। वही होता है, वो आपके ऊपर ही है। वही सीधी सी बात है। अगर आप अपने घर, आपका घर में डेली कचरा होता है जी आप डेली घर के बाहर रखते हो कचरा, जी आपका कचरा उठाने वाला ना आए तो डेली आप रखते जाओगे 1 महीने में कितना कचरा हो जाएगा। तो वो फेंकना आपने या फिर कोई और फेंकेगा बाहर, गली को कोई और बंदा तो आकर फेंक नहीं देगा। बहुत तो ये आपके ऊपर है कि आपने उनको, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे वो देखें, जी। तो ये आपका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को समझाओ कि नहीं देखना है। राइट 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 ठीक है ना। वो देखना बंद करेंगे, वो दिखाना बंद कर देंगे, राइट कोई और चल पड़ेगा। राइट। बहुत गहरी बात यहाँ पे कही कि चुनाव आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आप क्या। सर, अब बात करते हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं कॉमेडियंस की बात करूं तो कुछ एक्टर्स हैं जैसे जसपाल भट्टी, उनसे आपने क्या सीखा? मैंने उनके साथ काम तो कभी नहीं किया, कभी मौका ही नहीं मिला जी। बट उनकी एक स्टायर मारने की जो जी, बड़ी इंटेलिजेंटली वो बात रखते वो थे। बहुत अच्छी होती थी। मतलब वो इतना अच्छा स्टायर मारते थे। उनके आप शोज भी उठा लो तो उनका खुद के शो का नाम होता था फ्लॉप शो। जी वो अपने से शुरू करते थे कॉमेडी करने, जी 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 जी। कि दूसरे पर कटाक्ष करने से पहले खुद पर करो। ठीक है ना। वो उनकी अच्छी थी। राइट। मेयर मित्तल जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। जबरदस्त। हाँ, मतलब अपनी बॉडी से हंसा जाते थे। राइट और एक उनका जो यूनिक स्टाइल था, राइट। उनकी वॉइस की स्टाइल, जो मतलब करेक्टर का स्टाइल जो था। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो देखा जाता है जो सिंगर्स हैं वही एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जिसने थिएटर किया है, एक्टर जिसे नॉलेज है, इमोशंस, पैथोस, हर तरह का जो कर सके, ऐसा कोई जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत पोटेंशियल है, थिएटर कर रहा है, ये जबरदस्त है? अगर मैं देखूं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, अगर मेरे हिसाब से देखा, मैं सोचूं कि कौन है, तो एक चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट है जी वो है गुरप्रीत घुग्गी भाजी। जी उनसे कुछ भी करवा लो, जी कुछ भी पूछ लो, जी किसी टॉपिक पे, ये जरूरी नहीं कि एक्टिंग के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात कर लो, एक्टिंग करवानी हो, कोई भी करेक्टर करवा लो, वो बखूबी करेंगे। जी। सर, वो कॉमेडी भी अच्छी करते हैं और वो ट्रैजिक सीन्स, वही चाहे वॉर वाला कुछ है, भी करवा लो। उन्होंने पढ़ा ही इतना हुआ है। उनके बेड के अंदर ना, हमारे बेड के अंदर हम रजाइयाँ रखते हैं, चादरें रखते हैं, उनके बेड के अंदर किताबें होती हैं। वाओ, अमेजिंग। तो अगर ऐसे खोलोगे तो अंदर से किताबें निकलेंगी, इतना पढ़ा हुआ है। अगर हमें कभी भी कोई ज़रूरत होती है, किसी मान लो जैसे हमें कोई भी किसी भी टॉपिक पे कुछ पूछना होता है, वो फंस गए हैं, कोई लिखते लिखते फंस गए, किसी प्रॉब्लम में आ गए, कुछ भी हो गया, या रियल लाइफ में कोई ज़िंदगी के कोई भी काम हो, उसमें कितने कहीं फंस गए, तो हमारा सीधा मैसेज आता है घुग्गी भाजी को, भाजी ये बात एक बताना थोड़ा सा,
साथ के साथ रिप्लाई आ जाता है या फोन आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है कि साथ के साथ उसका। यानी मिस्टर गुरप्रीत कुग्गी, गुरप्रीत सिंह वरैत जी आपके साथ आपको गाइड करने हम के लिए। मेरे को तो जिंदगी में उन्होंने गाइड किया है। वाह, दैट्स अमेजिंग, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। सर मेरा अगला सवाल आपसे, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में वही गिने चुने चेहरे, वही गिने चुने कलाकार बार बार आगे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नए जो सच में कलाकार एक्टर्स हैं, ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, उनको चांस मिल रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा। मिलना चाहिए वैसे तो, मेरे को लगता है कि हाँ नए जो चेहरे हैं उनको मिलना चाहिए, पर कहाँ कमी है? सिस्टम की कमी है। कोई सिस्टम नहीं है पंजाबी इंडस्ट्री का भी, कोई भी प्रोडक्शन हाउस बड़े हैं जो वहाँ पे ऑडिशन नहीं लेते, कोई भी बैठे बैठाए पता चल जाता है ये रोल इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो। वो सारी कोई ऑडिशन का सिस्टम नहीं है, वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है पंजाब में ऐसे कि जो कास्टिंग करते हो। कोई स्क्रीनिंग नहीं होती? कुछ बहुत कम होती, मतलब 1-2% लगा लो कि हाँ वो लोग हैं जो करते हैं। क्या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है? बिल्कुल है ग्रुपिज्म है। उससे टैलेंट को हर्ट होता है कि नहीं? थोड़ा बहुत होता भी है, थोड़ा बहुत ये होता है कि हाँ भी अगर ग्रुपिज्म है तो उनका ये होता है, उनको बेसिकली ग्रुपिज्म कब बनता है, जब उनको फ़ायदा दिख रहा हो तभी बनता है ना। अगर आपको एक उतने पैकेज में एक फिल्म मिल रही है उन्हीं बंदों के साथ, है ना, तो वो करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हमें हम इतना बच रहा है, वो सारे हम 5-6 लोग 10 लोग 15 लोग बांट लेंगे। क्या वहाँ पे पंक्चुअलिटी है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में? लोग सारे कलाकार टाइम पे आ जाते हैं? 50%। ओके, तो जो मतलब पूरा अभी सिस्टम अभी ना ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, मतलब तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं भी, कोई इक्विपमेंट की कमी है मान लो जी, उतने कैमरे हैं, उतने ही सारे लोग हैं, ट्रैक वगैरह जो कुछ है वो दूसरी फिल्म पे चल रहा है, काम चल रहा है, उधर से आएगा जी, उधर डिले हो गया उसकी वजह से इधर भी डिले हो गया। मतलब आर्टिस्ट है वो दूसरी फिल्म में है, वो इधर वहाँ से छुट्टी करके यहाँ कलाकार आ रहा है, कैमरे नहीं आ रहे हैं। हाँ, ऐसा कई बार कैमरे भी आगे होते हैं, आर्टिस्ट जो है दूसरी फिल्म की शूट पे है, अच्छा, और वहाँ किसी प्रॉब्लम से डिले पड़ गया तो इधर सारी फिल्म डिले हो गई, राइट। है ना। वो सारा फोनों पे चलता है काम। कभी ऐसा हुआ कि आपकी पेमेंट ना दी हो, किसी ने पेमेंट मार दी किसी ने? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं देता। मेरे पास है जुगाड़ है कैसे निकलवाना। अच्छा, आप निकलवा लेते हैं? निकलवा लेता हूँ। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल कि यूथ फेस्टिवल में एक तरह से दंगल होता है कलाकारों का, जी बिल्कुल। तो यूथ फेस्टिवल की जब तैयारी होती है, कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज के पीछे हैं, आप अपने आर्टिस्ट को तैयार कर रहे हैं और पता लगता है कि जज फलाना ढिमकाना और ये आ गए, कभी हुआ है इसको क्यों बना दिया जज, ये क्यों आ गया जज बन के, इसने ऐसा क्या कर दिया, ये कौन सा 30 मार कान है? होता है, बहुत बार होता है सर, जरूरी नहीं कि हर बार आपको अच्छे जज ही मिले। कई बार ऐसे भी बंदे बुला लेते हैं कि इसको बुला लो इसको बुला लो। कई बार क्या अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई एक आधा बंदा तो वैसे होता ही है इसको क्यों बुलाया है। ऐसा हुआ है कि आपकी टीम बहुत शानदार, ऑडियंस का रिस्पांस शानदार, आपको यकीन है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठेगी, लग जाएगा मेरा प्ले थिएटर आइटम, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं स्टैंड करता? हाँ, क्योंकि ये भी होता है, बहुत बार होता है। पार्शियलिटी होती है यूथ फेस्टिवल के रिजल्ट्स में। होती है। सर देखिए, ये आज से नहीं होती, जब से हम कर रहे हैं तब से होती है। अब तो हमने करवाना शुरू कर दिया, जब हम कर रहे होते थे तब भी होती थी। सर क्या मिलता है जो जज आता है, वो पार्शियल क्यों हो जाता है, वो टैलेंट क्यों नहीं देखता, पता नहीं क्रिएटिविटी क्यों नहीं देखता, क्यों ऐसे हो जाता है? मेरा है तो फेस्टिवल ही ना। ये उनको ये समझ नहीं लगती कि यूथ फेस्टिवल का नाम सुनो क्या है। यूथ फेस्टिवल मतलब यूथ की युवा है, फेस्टिवल, जो उनका फेस्टिवल, उनको लगता है वो उनका है। वो आज तक उस पर कुंडली जमा कर बैठे हुए जजेस वगैरह सब कुछ, वो छोड़ ही नहीं दे कि कोई नया बंदा आ जाए जी, है ना। मतलब ये होना चाहिए, उनको चाहिए क्या कि मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन जो बनते हैं। ये नहीं, मैं नहीं कहता कि मुझे जिताओ, जिसका बनता है जो डिजर्व करता है उसको जिताओ। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी टीम फर्स्ट आ गई, मैं उनको बोलता हूँ भाई आपका बनता ही नहीं था। अच्छा, मैं खुद बोल देता हूँ कि आपका नहीं बनता करते था। वो पता नहीं क्यों, पता नहीं उनको क्या चीज़ पसंद आई है। मेरे को पता है कि मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, मुझे पता कि आपने इतनी गलतियाँ की, शायद उनको नहीं पता चला कि आपने ये गलतियाँ की, इसलिए उन्होंने आपको फर्स्ट निकाल दिया। ओके, तो अब मैं तो कई बार उनको अपनी टीम को बोलता हूँ नहीं आप बनते ही नहीं थे, वो टीम बनती थी। वाह। और मैं उनके मुंह पे भी जाकर बोलता हूँ कि हाँ आप बनते थे सर, आप डिजर्व करते थे, हम नहीं करते थे, ये हो गया गलती से। सर एक चीज़ और, बैक स्टेज पे हमने अक्सर देखा यूथ फेस्टिवल के बाद लोग एक दूसरे को चोटियां खींच रही होती हैं, लड़कियां एक दूसरे को कमेंट कर रहे होते हैं, कई एक दूसरे की गाली गलोच, हाथ पैर कपड़े फाड़ रहे होते हैं बैक स्टेज। वो इसीलिए होता है कि एक तरफ से पार्शियलिटी हो रही होती है, दूसरा बंदा सच्चा लड़ रहा होता है। ओके, तो उन दोनों में से आपने देखना कि किसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, मतलब जिसके साथ पार्शियलिटी हो रही है ऑब्वियसली वो सच्चा लड़ रहा है। तो वो तो होगा ही होगा, जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होगी तब तक होगा ही होगा। राइट। सर आप जब स्क्रिप्ट चुनते हैं, आप क्या देखते हैं अपने स्क्रिप्ट में? मुझे ये लगता है कि इमोशनल होनी चाहिए और जिसके साथ कोई सोशल मैसेज आए वो चाहिए, जी, है ना। कि मतलब कि
कोई ना कोई ऐसा नई चीज ढूंढ कर लानी जिसके हर बार अलग मैसेज है, राइट, कि हम एक ही मैसेज नहीं हर बार देते रहेंगे कि कुछ नया। बेटियों को ऐसे ना करो, वो ना करो, कुछ नया समाज में क्या नया हो रहा है, क्या चीज़ें नई हैं, क्या नया बदलाव होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ हो तो मेरे को अच्छी लगती है। सर आप खुद स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं, आप कॉमेडी करते हैं, आप लिखते हैं डायलॉग, लेकिन जब यूथ फेस्ट का टाइम आता है तो वो हमारे सूत्र बताते हैं आप सबसे सीरियस टॉपिक उठाते हैं और बिल्कुल इमोशनल, ऑडियंस भी रो रही होती है और परफॉर्मर तो रो ही रहा होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, कॉमेडी करने वाला आदमी जो अपने ऊपर ही व्यंग कसते जा रहा है, वो इतने हाई इंटेंसिटी की ट्रेजेडी कैसे कर पाता है? वो इसलिए होता है कि जो चीज़ मैंने खुद नहीं की वो फिर मैं इंटरेस्ट के साथ करता हूँ कि ये मैंने नहीं किया हुआ भाई, ये करना है अब, जी तो उतने इंटरेस्ट के साथ मैं करवाता हूँ। जी, तो उसमें मुझे भी मजा आता है, मुझे भी सीखने को मिलता है, उसके साथ साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी सीखने को मिलता है जी। तो फिर मैं उसको लगन से करता हूँ चीज़ को। राइट। एक चीज ऐसी कौन सी आप क्वालिटी देखते हैं और उस बंदे को अपनी टीम में, थिएटर टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं? डिसिप्लिन। मतलब ना डायलॉग डिलीवरी, ना कद काठी? नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं डायलॉग डिलीवरी का, कद काठी का, या कुछ भी और हो, उसका कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हो कि आपको आपके जो साथी है उसकी रिस्पेक्ट करनी आती हो, हमारी रिस्पेक्ट करनी आती हो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी आती हो। जिसको ये पता है ना, जो अपने फोकस्ड है दिमाग से कि मुझे ये है, वो कुछ भी कर लेगा। राइट राइट राइट। सर एक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत डायनामिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिहार से लोग आके पंजाब में बस रहे हैं, फिर हिमाचल के लोग आके पंजाब में वर्क कर रहे हैं, अपना लिया, पंजाब में रहना शुरू कर दिया। इसी तरह से कश्मीर के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सेंट्रल इंडिया, यूपी, बिहार से बच्चे आ रहे हैं। सो फिल्म इंडस्ट्री की कहानियों पे आने वाले टाइम में असर पड़ेगा इस चीज़ का? बिल्कुल पड़ेगा। जब ऑडियंस चेंज होती जाएगी तो उसकी स्क्रिप्टें भी चेंज होगी ना। अच्छी बात है अगर है तो ऐसा। हम भी जाते हैं बॉम्बे, पंजाब से ही जाते हैं ना जी जी काम करने के लिए जी। तो वहाँ पंजाब का कल्चर आ रहा है ना बॉम्बे बॉलीवुड में जी वो बिल्कुल। हमारे इधर भी आएगा। उसमें ये है कि जो चीज़ आपको किसी कल्चर, किसी भी मतलब मान लो स्टेट की या किसी भी बंदे की या किसी भी जोनर की, या कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करो ना। राइट। उसको एक्सेप्ट करके लोगों को बताओ यार ये अच्छी चीज़ है। जी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसा कुछ है, धर्मवाद, जातिवाद, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मीन सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, ठीक। सर एक Basically सवाल, जो अच्छा जी आर्टिस्ट जी, है उसमें ऐसा धर्म का कुछ ऐसा मीन्स ऐसा कुछ पार्शियल कुछ ऐसा आपको धार्मिक कभी हो, नहीं कुछ देखने को नहीं मिला? राइट। सर कुछ अपने धर्म पत्नी के बारे में बताएंगे? बहुत सुंदर है वो। ब्यूटीफुल आंसर। तो कब मिले, कहाँ मिले? ये ऐसी इसी कॉलेजेस में मिल गए थे। यूथ फेस्टिवल? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यूथ फेस्टिवल ने आपको नेम फेम पैसा दिलवाया, काम दिलवाया, जी, जी। और धर्मपत्नी भी दिलवा दी। वंडरफुल। सर मैंने ऐसा सुना है कि यूथ फेस्टिवल में कपिल आपके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, कपिल पाजी ने- भारती भी? भारती थी जी। कपिल पाजी ट्रेनर थे किसी दूसरे कॉलेज के। अच्छा, वो ट्रेनर भी थे? हाँ, जी वो ट्रेनर थे। जब उनके पास आउट हो गए, 25 साल पूरे हो गए, जी, जी, तब जी। उन्होंने HMV कॉलेज करवाना शुरू कर दिया। जी जी जी। तो जब वो उनको करवाते थे इधर से, जो कपिल पाजी को जिन्होंने तैयार करवाया था जी, जी, पहले, मनोज बॉबी पाजी, वो हमें करवाते थे। तो ऐसे कंपटीशन होता था कि उनकी टीम के साथ हमारा कंपटीशन, और भारती जीतता था? भी परफॉर्म करती थी। कौन उनसे जीता तो था? हम ही जीतते थे। मीन्स आप कपिल की टीम जो थी उससे आपकी टीम बाजी मार जाती थी? हाँ, तो वही बात है ना, जिन्होंने एक कपिल, जिनके अंडर एक कपिल तैयार हुआ, उनके अंडर 6 लोग और तैयार हो रहे हैं ना, जी। तो वो भी तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना। बॉबी, बॉबी जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, राइट, वंडरफुल। सो और फिर भारती जी से कैसे मुलाकात हुई? भारती के साथ भी ऐसे कंपटीशन था। एक टाइम हुआ कि हमारी टीम इधर से APJ कॉलेज की टीम थी, उनकी BB के DAV कॉलेज की टीम थी। तो एंड फाइनल में दोनों फर्स्ट आ गई। अच्छा। तो दोनों का झगड़ा जाने लगा कि हम जाएंगे नॉर्थ और हम जाएंगे नॉर्थ। तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि इनके 3 लड़के ले लो कॉलेज से, उनकी 3 लड़कियां ले लो। तो इधर से हम 3 लड़के थे, तो उधर मीन्स से इधर से आपके कॉलेज ने आपको भेजा? हाँ जी, भारती साथ जी में 2 उधर से? लड़के और उधर से भारती ने किया था और उसके साथ 2 लड़कियां और। तो हमने एक ज्वाइंट करके एक स्किट रेडी की थी, तो वो स्किट हम फिर कंपटीशन में गए थे। मैं यूथ फेस्टिवल में आप और भारती स्टेज शेयर कर चुके हैं, टीम में थे, जी, बिल्कुल। और कपिल आपके प्रतिद्वंदी थे। मैं वही लोग आगे जाके फिर मिलके एक साथ कुछ हाँ, काम कर सारे रहे हैं। वही काम तो जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं सभी को वैसे ही करना ना। अब पिछले साल मैंने घर बनाया, तो मेरे को थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, जी। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि पैसे कम पड़ रहे, थोड़े पैसे दे दे। वो बोला कि यार मैंने भी रजिस्ट्री करवानी है, तो वो दूसरे दोस्त से ले ले। मैं कहा यार उसने भी रजिस्ट्री करवानी, उसके पास भी नहीं है। कहता यार हम सभी ने एक ही बार में करवाने थे। तो मैं कहा ग्रो इकट्ठे करें तो सभी
घर भी तो इकट्ठे बनाएंगे ना, इकट्ठे बनाएंगे। तो ऐसे ही है कि अगर निकले यहाँ से तो सब सारे वहाँ सबके जाएंगे। साथ सबका विकास हो रहा जी था। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर, हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को कुछ आप जाते जाते संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, खुश रहो जी, बस एंजॉय करते रहो, किसी को दुखी ना करो और लाइफ को अच्छे तरीके से जियो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे साथियों, ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, तेरी मेरी कहानी में एक हमारे में से ही उठ के एक कलाकार बहुत आगे बढ़ जाते हैं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे तक जाते हैं और अपने नाम की विजय पताका लहराते हैं। हार नहीं मानते, चाहे कद की बात है, पढ़ाई की बात है, सच्चे से हैं तभी इतना आगे बढ़ गए। सच बोलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।